तो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल के दिन आईपीएल 2024 का जो सबसे ऐतिहासिक मैच खेला गया, नहीं, आईपीएल 2024 का नहीं बल्कि आईपीएल हिस्ट्री का जो सबसे ऐतिहासिक मैच खेला गया चेन्नई और आरसीबी के बीच, उस मैच को आरसीबी ने जीता, ये तो हम जानते ही हैं। और हम में से बहुत लोग खुश होंगे कि आरसीबी ये मैच जीती। भले ही आप में से बहुत लोग चेन्नई के सपोर्टर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सेकंड्स बाद आपको इस बात की खुशी हुई होगी कि चलो यार आरसीबी तो जीती। थोड़ा दुख हुआ होगा जब चेन्नई हारी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, खासकर इतने करीब आके हारी, तो यार थोड़ा सा दर्द तो हुआ ही होगा अगर आप एक चेन्नई फैन हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समय बीतता गया होगा, एक अंदर ही अंदर महसूस हो रहा होगा कि यार चलो आरसीबी जीती है ना, अपना कोहली ही तो जीता है ना, चलो आरसीबी पहुंच गई प्लेऑफ में, आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी जीत जाए। हम चेन्नई फैन भले ही हैं, हमने तो बहुत जीत रखा है, एक यार उनको भी जीतने दो, क्योंकि उनका जीतना हमसे ज्यादा जरूरी है। मैं जब यहां पे उनको और हमें बोल रहा हूं तो ये मत समझना कि हमें से मैं खुद को एक चेन्नई फैन बता रहा हूं और आप लोगों को आरसीबी फैन बता रहा हूं। भाई देखो, मैं पहले भी कह चुका था कि मेरे लिए इस मैच में किसी भी टीम को सपोर्ट करना इतना मुश्किल था कि क्या ही बोलूं। लेकिन फिर भी मैंने कल की वीडियो में इशारों में कह दिया था कि अगर मेरे को एक टीम चूज करनी होगी तो यहां पे मैं आरसीबी को थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दूंगा। अगर मैं 49% सपोर्ट अपना चेन्नई को दूंगा तो 51% सपोर्ट आरसीबी को दूंगा, क्योंकि भाई देखो सत्य तो यही है कि चेन्नई ने सब कुछ जीत रखा है, धोनी ने सब कुछ हासिल कर रखा है, और वहीं पे विराट कोहली ने आईपीएल में कुछ भी हासिल नहीं करा है। हां, बैटिंग के मामले में झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन भाई जब तक आपके हाथ में ट्रॉफी नहीं लगती है ना, लोग आपकी बात करते नहीं हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर बातें होती हैं, लेकिन भाई ट्रॉफी मैटर करती है, ट्रॉफी से ही शान है, ट्रॉफी ही सब कुछ है, ये बात हर कोई जानता है, कोहली भी जानते हैं। इसीलिए जब भी भाई वो कोई भी इंटरव्यू देते हैं ना, वो सीधे कहते हैं कि भले ही मैंने कितने भी रन मारे हों, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज भी मुझको इस बात का मलाल है कि मैं अपनी टीम को ट्रॉफी नहीं जिता पाया। ये बात देखो जब भी कोहली के मुंह से सुनने को मिलती है ना, तो दिल से बस एक ही प्रार्थना निकलती है कि बस एक बार ट्रॉफी मिल जाए, कसम से मजा आ जाए। तो भाई कल के मैच में जब आरसीबी जीती तो जैसा मैंने कहा कि खुशी हो रही थी कि आरसीबी प्लेऑफ में पहुंची, लेकिन यार अंदर ही अंदर एक कसक उठ रही थी, अंदर ही अंदर एक दर्द पैदा हो रहा था कि यार देखो महेंद्र सिंह धोनी का कहीं ना कहीं ये आखिरी मैच था, और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एमएस धोनी के करियर का अंत कुछ इस प्रकार से हो। देखो बहुत ही आसानी से कल का मैच चेन्नई हार जाती तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन भाई सब कुछ जो घटा ना, वो कुछ ऐसा घटा कि धोनी बैटिंग करने भी आए, और धोनी ने बहुत कोशिश करी अपनी टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाने की, और उसके बाद जब धोनी आउट हुए तो जिस तरीके से वो मायूस होकर बैठे थे, उससे भाई ये जो दुख है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अगर बहुत ही आसानी से चेन्नई हार जाती ना, तो देखो धोनी को भी उतना दुख नहीं होता, जो चेन्नई के फैंस हैं उनको भी बहुत दुख नहीं होता, जो आरसीबी के फैंस हैं उनको भी दुख नहीं होता, क्योंकि भाई देखो सत्य तो यही है कि कल के दिन बहुत से चेन्नई के फैन दो पल के लिए इस बात से बहुत खुश थे कि आरसीबी पहुंची है, और कल के ही दिन बहुत से आरसीबी के फैंस इस बात से बहुत निराश भी थे कि धोनी का अगर ये फेयरवेल मैच था तो यार ये एक अच्छा मैच नहीं रहा। लेकिन भाई अगर तुम एक चेन्नई फैन हो या फिर अगर तुम एक एमएस धोनी फैन हो, तो तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए, तुम्हें इस बात के लिए प्राउड फील करना चाहिए कि कल के दिन अपने आखिरी मैच में भी एमएस धोनी ने यह साबित कर दिया कि क्यों उनको दुनिया का बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। जब तक भाई धोनी पिच पे टिके हुए थे ना, आप हर आरसीबियन की आंखों में वो डर देख सकते थे। भाई मेरी फटी पड़ी थी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, मैं दो पल के लिए आरसीबी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। भले ही मैं कंफ्यूज था कि भाई यहां पे किसको सपोर्ट करूं, धोनी बैटिंग कर रहे हैं, इनसे रन भी पड़वाना चाहता हूं, इनसे मैं देखना चाहता हूं कि ये मैच फिनिश करे, लेकिन सेम टाइम पे मैं कोहली को मायूस होते हुए देखना नहीं चाहता हूं। इतने करीब आके इतने शानदार कमबैक के बाद मैं यहां से उनको पीछे बाहर जाते हुए नहीं देखना चाहता हूं। पर भाई देखो जब धोनी खेल रहे थे ना, तो जैसा मैंने कहा थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट मैं आरसीबी को कर रहा था, और भाई आज भी मेरी उतनी ही फटी पड़ी थी जब मेरी कभी और फटा करती थी। जब धोनी किसी फ्रेंचाइज लीग में खेल रहे होते थे, मतलब इंडिया के लिए खेल रहे होते थे, तब क्यों मेरी फटी रहेगी, तब तो भैया विपक्षियों की फटी रहती थी। लेकिन अगर किसी का मैच चेन्नई से होता था और किसी कारण मैं उस मैच में चेन्नई को सपोर्ट नहीं कर रहा होता था, तो भाई जितनी मेरी पहले फटती थी ना, उतनी ही भाई कल के दिन फट रही थी। तो धोनी के लिए अपने आप में, धोनी फैंस के लिए अपने आप में यही एक बहुत बड़ी बात है कि बंदा लगभग
लगभग 43 की एज छूने वाला है और आज भी उस बंदे का खौफ वैसा का वैसा ही है जैसा कि आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था। और देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोगों ने कल का मैच तो जरूर देखा होगा, लेकिन कल का मैच खत्म होने के बाद जो फैफ डू प्लेसिस और यश दयाल की तरफ से स्टेटमेंट सामने आता है, तुम में से 99.9% लोगों ने वो स्टेटमेंट 100% मिस कर दिए होंगे। पर चिंता मत करो, वो स्टेटमेंट मैं तुमको सुनाता भी हूं और सेम टाइम पे दिखाता भी हूं। खैर, उससे पहले भाई तुम वो स्टेटमेंट देखो, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को देख लो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कल के दिन भाई तुम सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सिर्फ ये देखो कि जो भी प्रेडिक्शन उन टेलीग्राम चैनल पे हो रही है कितनी एक्यूरेट हो रही है। तो अगर तुमने मेरे कहने पे सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर दिया होगा, तुमने देख लिया होगा कि प्रिंस भाई कितनी परफेक्ट प्रेडिक्शन देते हैं। क्योंकि कल के दिन एक बार फिर से मोस्ट ऑफ द उनकी जो प्रेडिक्शंस थी एकदम एक्यूरेट गई। तो बस भाई आज के दिन 2-2 मैच होने हैं। लिंक है फिर से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करो, आज के दोनों मैच की प्रेडिक्शन मांगो और मस्त भाई उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे पैसा ही पैसा छापो। टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ। हाँ तो भाई, जैसा मैं कह रहा था कि भले ही तुमने कल का मैच पूरा देखा होगा, पर किसी वजह से तुमने मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन नहीं देखी होगी, या फिर मैच खत्म होने के बाद वहां मौजूद कमेंटेटर्स ने जो बहुत से आरसीबी के प्लेयरों के साथ बातें करी, अगर आपने वो नहीं देखी तो भाई तुमने क्या ही देखा। क्योंकि भाई मैच खत्म होने के बाद चाहे यश दयाल से जो बात करी गई, चाहे फैफ डू प्लेसिस से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बात करी गई, भाई हर किसी के स्टेटमेंट में एक बात का जिक्र तो था ही था कि जब तक धोनी खड़े थे फटी पड़ी थी, जब तक धोनी पिच पे मौजूद थे हम मान ही नहीं सकते थे कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। और भाई देखो, धोनी जब थे ना तो एक वक्त पे चेन्नई का पलड़ा भारी हो गया था, खासकर भाई जब यश दयाल की पहली बॉल पे एमएस धोनी ने 110 मीटर का छक्का मारा था। भाई 5 बॉल पे मात्र 11 रन चाहिए थे। हर किसी को ये लग रहा था कि यार एक तो छक्कों की बात है जो कि धोनी खड़े खड़े मार लेंगे, मतलब यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा जो 43 साल का है और वही बंदा इतनी प्रेशर वाली सिचुएशन में आके खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक यंग बॉलर से ज्यादा लोगों को भरोसा है इस 43 साल के बुढ़े पे। कहना चाहो जो कहना चाहो, क्योंकि भाई क्रिकेट की भाषा में बुढ़ा कह सकते हो, बहुत लोग तो ट्रोल करने के लिए धोनी को बुढ़ा कहते हैं, भाई कह लो बुढ़ा, लेकिन अगर तुम उसको बुढ़ा भी कह रहे हो ना तो ये भी अपने आप में उसकी इज्जत करने वाली बात है। क्योंकि एक बुढ़े से अगर लोगों की अब भी इतना फट रही है तो सोचो उस बंदे ने अपनी क्या औकात बना रखी है। मैं कह रहा हूं ना कि भाई कल के दिन में आरसीबी की जीत से बहुत खुश था, लेकिन फिर भी बस इसी बात का दुख था कि ये जो अंत है ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। पर साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि यार अगर तुम एक चेन्नई फैन हो, तुम एक धोनी के कट्टर फैन हो, तो बस ये सोच के खुश हो कि अगर कोई कहेगा ना कि धोनी के करियर का अंत कैसे हुआ था, उसने क्रिकेट को अलविदा कैसे कहा था, तो भाई उस अलविदा की कहानी को सुनाने के लिए तुमको इस बात का जिक्र तो करना ही करना होगा कि यार जब वो 43 की एज में भी अपना आखिरी मैच खेल रहा था ना, तो भाई फटी तो बॉलरों की पड़ी थी। विपक्षी टीम की हालत उतनी ही खराब थी जितनी खराब तब हुआ करती थी जब एमएस धोनी एक नौजवान हुआ करते थे। भले ही लोग कह सकते हैं कि आज उनके बाजुओं में उतनी ताकत नहीं है, वो अलग बात है कि धोनी ने इस सीजन में जिस तरीके से खेला है ऐसा लगा तो नहीं कि उनके बाजुओं में बिल्कुल ताकत नहीं है। छक्के वो उतने ही लंबे मार रहे थे, हाँ ठीक है थोड़ा सा ऊपर नहीं आ रहे थे क्योंकि उतने फिट नहीं थे, लेकिन भाई जैसा मैंने कहा फटी तो उसके बावजूद भी थी। भले ही पैर नहीं चल रहे होंगे, भले ही कमर टूटी होगी, लेकिन फटी तो भाई उतनी ही थी। और भाई सबसे बड़ी बात है, जब तुम उसकी ये अलविदा वाली कहानी सुना रहे होगे, तुम्हें यह भी कहना होगा कि उस बंदे ने अपने आखिरी मैच में अपनी आखिरी बॉल पे 110 मीटर का छक्का मारा था, जो कि आईपीएल हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्स था। बस यही है भाई, यही है धोनी को डिस्क्राइब करने के लिए। भूल जाओ मैच का रिजल्ट क्या रहा, ये मत सोचो कि धोनी का अंत बुरा हुआ, ये सोच के प्राउड फील करो कि जैसा भी हुआ बढ़िया हुआ। क्योंकि भाई देखो, जिस टीम से हारी भी है चेन्नई ना, वो धोनी की ही टीम है, समझ लो यार। चीकू भाई अपने कोहली भाई हैं, कोहली भाई पहुंचे हैं, ये सोच के खुश होने का, बेकार में परेशान नहीं होने का। लेकिन भाई देखो, यहां पे मैं एक छोटा सा कड़वा सच बोलना चाहूंगा कि यार मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि ये मैच चेन्नई हार जाएगी। क्योंकि जब मुझको इस बात का एहसास हुआ ना कि देखो 99.99999% चांसेस हैं कि ये एमएस धोनी का आखिरी मैच होगा। हाँ ठीक है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक कोई ऑफिशियल
अनाउंसमेंट तो चेन्नई की तरफ से नहीं हुई है, ना ही धोनी की तरफ से हुई है, लेकिन इस सत्य को हर कोई मानेगा कि यार अब धोनी और तो नहीं खेलेंगे। बहुत ही मुश्किल से लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए धोनी ने सीजन खेला है, भले ही लाजवाब खेला है, लेकिन अब तो नहीं खेलेंगे। तो बस मुझको यार देखो इस बात का एहसास हो तो गया था कि चेन्नई ये मैच हारेगी। क्योंकि यार धोनी का ना जब भी अंत हुआ है चाहे किसी भी फॉर्मेट में, तो वो अंत जो हुआ है करियर का वो अच्छा नहीं रहा है। चाहे हम ओडीआई फॉर्मेट की बात कर लें, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लें, वहां भी जब धोनी ने अपना आखिरी मैच खेला ना, तो धोनी खेल रहे थे कुछ भी करके, पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे भी हर किसी की इस चीज से फटी पड़ी थी कि धोनी जब तक है भाई ये मैच इनकी टीम जीत सकती है, लेकिन अंत में कुछ ना कुछ प्रकांड ऐसा खेला गया कि धोनी आउट होकर चले गए, उनकी टीम मैच हार गई और धोनी इतना दुखी हुए कि भाई शब्दों में बयां करना ही मुश्किल हो गया। और उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं, धोनी फिर हमें ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिले और अब शायद हमें धोनी आईपीएल में भी खेलते हुए देखने को ना मिले। मतलब जो दुखद अंत था वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी हुआ और कल के दिन भी देखा जाए तो ये जो अंत था ना दुखद, बहुत हद तक वैसा ही रहा। साथ में जडेजा खेल रहे थे, साथ में जडेजा तब भी खेल रहे थे, भले ही तब जडेजा पहले आउट हो गए थे, धोनी अंतिम क्षणों तक टिके हुए थे, अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे थे। कल भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, धोनी टिके हुए थे, अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही टाइम पे जो जनता थी वो ये मान के बैठी थी कि धोनी है ना, धोनी कर ले जाएगा, पर धोनी अपने आखिरी मैच में कर नहीं पाए। पर जो भी करा जबरदस्त करा, इतना कुछ करा है कि भाई लोगों को साथ जन्म लेना होगा, लेकिन धोनी ने जो हासिल करा है उसका 1% भी कोई भी भाई हासिल नहीं कर सकता। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन सत्य यही रहेगा, सत्य यही रहेगा भाई, चाहे कोई माने या ना माने। और होता ही क्या है मानने या ना मानने से, सत्य बदल नहीं जाता है ना। पानी पानी रहता है, हवा हवा ही रहती है, हवा पानी नहीं बन जाता, पानी हवा नहीं बन जाती। तो भाई धोनी धोनी है, जो धोनी ने हासिल करा है, जैसा मैंने कहा उसका इतना % भी कोई हासिल कर लेना, भाई वो बहुत चैन की मौत मरेगा, लेकिन इतना सा भी हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। पर फिलहाल भाई देखो मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे तुम किसी के भी फैन हो, ये सोच के खुश हो कि यार आरसीबी पहुंची है, क्योंकि आरसीबी ने जो लड़ाई लड़ी है, आरसीबी ने जो कमबैक करा है, यार देखो डिजर्व करती थी आरसीबी। कल का मैच जिस तरीके से आरसीबी ने खेला है, चेन्नई के कंपैरिजन में आरसीबी डिजर्व करती थी। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, इस बात का दुख होगा कि यार धोनी ने जिस तरीके से फिनिश करने की कोशिश करी, वो भी अपनी टीम को जिताना डिजर्व करते थे। जिता तो नहीं सकते थे, लेकिन प्लेऑफ में ले जाना डिजर्व करते थे। लेकिन ठीक है यार, धोनी ने बहुत कुछ जीता है, बहुत कुछ पाया है, थोड़ा सा आरसीबी को भी पाना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूं। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि वो जो 51% वाला सपोर्ट था वो अपने कोहली भाई की तरफ था। तो जो हुआ यार बढ़िया हुआ, ये सोच के चिल मारो, ज्यादा दुखी मत हो। अच्छा चलो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, लगे हाथ कमेंट सेक्शन में बता ही दो कि तुम आखिर कल के मैच के रिजल्ट के बाद दुखी थे या फिर खुश। जो भी तुम्हारा जवाब है कमेंट सेक्शन में बता देना। और अब भाई तुम किस टीम को आईपीएल 2024 जीतते हुए देखना चाहते हो? हम तो भैया आरसीबी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आरसीबी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन भाई देखो, सपोर्ट किसी को भी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई आज के दिन तो 2-2 मैच होने हैं। इतना मौका है पैसा कमाने का, और अब तो कुछ ही मैचेस बचे हैं आईपीएल के, तो ये मौका मत गवाओ। ये मौके बार बार नहीं आते हैं। देखो चेन्नई ने गवा दिया, अब 1 साल लगेगा वापस मौके को पाने में। खैर तुम्हारे पास अब भी मौका है, जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो या फिर व्हाट्सएप पे डीएम करो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा के परफेक्ट फैंटेसी टीम बना के, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके पैसा ही पैसा कमाओ। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।